वेलकम बैक। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो आज हम लोग इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बट उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and don't forget to hit the bell button so that you can get update about my new video lectures on accounts and maths। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने जब लास्ट मेरा जो वीडियो लेक्चर था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं ये डिफरेंस बताऊंगी कि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कहाँ ट्रीट किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। यस, तो देखिए आप लोगों को ये सब विजिबल होगा। तो हमें दो तरीके के कैपिटल अकाउंट दिए होते हैं एग्जाम में, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इनमें से कोई एक तरीका आपको दिया होगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कंसेप्ट को मेंटेन करना है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी कैपिटल को टच नहीं करना है जो आपने शुरू में लगाई है। उसमें आप केवल एडिशन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं या ड्रॉइंग्स ऑफ विड्रॉन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना उसमें कोई प्रॉफिट आएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगी, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं आएगा। केवल तीन तरीके के आइटम आएंगे। एक तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल थी और एक आपने जो एडिशनल कैपिटल लेके आए अगर बीच में लेकर आए हैं तो, और आपने अगर विड्रॉन किया है अपनी कैपिटल का बीच में तो वही आएगा। तो दैट मीन्स इसके अंदर हमें दो अकाउंट ट्रीट करने होते हैं। किसमें? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर टू अकाउंट्स आर, तो देखिए क्या कहे, टू अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, यानी आपको हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट मेंटेन करने होंगे। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड एक आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप क्या डालेंगे? करंट अकाउंट में हम डालेंगे जैसे उन्हें अगर सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो रहा है या फिर उन्हें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ये सब एंट्री की जाएंगी करंट अकाउंट में। और जो उनकी कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल है ये आपकी एंट्री की जाएगी फिक्स कैपिटल अकाउंट में। दैट मीन्स पार्टनर विल जो ईच पार्टनर है उनके लिए क्या किए जाएंगे? दो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे इस मेथड में, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। बट अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट है, देखिए नाम से समझ रहा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दैट मीन्स कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है, यानी कैपिटल प्लस और माइनस हो सकती है। प्लस और माइनस हो सकती है तो किससे होगी? उनकी सैलरी से, पार्टनर्स की सैलरी से होगी, कमीशन से होगी, प्रॉफिट से होगी। दैट मीन्स ऑल एंट्रीज जिसमें मतलब पार्टनर्स को मिल रहा है या पार्टनर्स को दिया जा रहा है, तो उसके लिए केवल आप एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट इज कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैपिटल उनकी चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। तो ऐसे केस में वन अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। सेकंड आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज का क्या मतलब है? जब आप नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो इसमें फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा। केवल कब चेंज होगा? जब आप फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बीच में और कैपिटल लेके आ रहे हो, या अपनी कैपिटल को निकाल रहे हो आप किसमें? बीच में, अपने ईयर के बीच में। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है केवल इन दो केसेस के अलावा। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएशन तो आपकी आकर ही होती रहेगी। कोई भी अगर आप इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे उसी से ही आपकी कैपिटल चेंज होती रहेगी। तो यानी बैलेंसेस चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म। ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस, तो देखो ट्रांजेक्शंस जो रिलेटिंग होती है कैपिटल के, वो आप किसके अंदर डालते हैं? करंट अकाउंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आप प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब किस में डालेंगे? करंट अकाउंट में। ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप क्या करेंगे? ऑल ट्रांजेक्शंस whether capital introduced, drawings, interest on capital, interest on drawing, salary, commission, profit and loss, ये सब केवल एक ही अकाउंट में डलेगी, दैट इज आपका कैपिटल अकाउंट। ओके।
तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि आप इसमें निकाल भी नहीं रहे, जितनी कैपिटल लेके आए हैं या ओपनिंग बैलेंस है या फिर उस कैपिटल में से कुछ निकाला है तो वही इसमें शो होगा। तो दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, इट में बी डेबिट बैलेंस और इट में बी क्रेडिट बैलेंस। तो हमें ये क्या समझ में आया इससे? इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो केवल हमें क्या करना होगा? हमें 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे ईच पार्टनर्स के लिए। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, बट अगर आप कौन सा मेथड यूज करें? फ्लक्चुएटिंग। तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो वन अकाउंट इज मेंटेन, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। ये आपकी सेशन 21 टू 22 की बुक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। तो एक बार हम क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स। सिमरन एंड रीमा क्या है? आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है। और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2021, उनकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। वेयर एज करंट अकाउंट बैलेंस, तो देखिए आपको करंट अकाउंट बैलेंस दे दिया है, दैट मीन्स ये कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%। द फर्म ने अर्न किया 3 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। तो इन्होंने कहा आपको जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इसके अंदर जब हमें साफ दिख रहा है कि इसमें हम 2 अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड आपका कौन सा? करंट अकाउंट। दैट मीन्स ये कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके अंदर आप क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट किस अकाउंट के थ्रू करेंगे ट्रीट? करंट अकाउंट के थ्रू। तो देखते किस तरीके से एंट्री होगी। 11th क्लास में आपने ये सीखी हुई है, बट फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो देखिए पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? सिमरन एंड रीमा। तो सिमरन एंड रीमा दोनों ने ही कितनी लगाई है? 2 लाख की कैपिटल लगाई है। तो 5% से 10,000 सिमरन का और सेम आपका रीमा का भी कितना निकलेगा? 10,000। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो रही है आपकी। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई कैपिटल। तो देखते हैं इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं 11th क्लास की तरफ, जहां हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पढ़ी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ अब थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि आपका मेथड क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस में डालेंगे? करंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी आपकी? देखिए, तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट
और 2 रीमा's करंट अकाउंट। ओके, तो कितनी हो जाएगी आपकी 10,000 सीमा का था, सिमरन का सॉरी, और रीमा का भी 10,000, यानी 20,000 हो गया आपका कैपिटल। ओके, अब ये आपकी एक और एंट्री होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या होता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी शो होता है, तो इसकी क्लोजिंग करेंगे इस एंट्री की। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी इसकी, P&L appropriation account debit to interest on capital। तो P&L appropriation में कितना फर्म का आ गया है अप्रोप्रिएशन, 20,000 का। तो आप लोग इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अपना 11th में सीखी थी। देखिए कंबाइंड एंट्री किस तरीके से होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट है 20,000 से, और यहाँ डेबिट है, तो ये आपका हट जाएगा। तो एंट्री आपकी क्या बनी, P&L appropriation account debit, तो दिस इज कंबाइंड एंट्री। तो कंबाइंड एंट्री आपकी होगी P&L appropriation account debit to सिमरन्स करंट अकाउंट and to रीमा's करंट अकाउंट। तो देखिए कितना आ गया आपका, यहाँ पर 20,000 एंड 10,000 10,000। तो यू कैन ऑप्ट एनी। अब इसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि फर्म का प्रॉफिट कितना था, फर्म का प्रॉफिट था 3 लाख का, ठीक है। तो फर्म को 3 लाख में से 20,000 की तो क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट मीन्स फर्म के पास कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचा, 2,80,000। और वो किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखिए इसकी कैसी एंट्री होगी, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी एंट्री करनी है। ओके, तो अब लोग हम लोग याद करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप याद कीजिए कि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती थी या कम होती थी, बढ़ती थी यानी इंक्रीज होती थी आपकी। तो इसकी एंट्री देखिए किस तरीके से होनी चाहिए। तो इसका मतलब करंट अकाउंट बढ़ेगा इनका, तो एंट्री होगी प्रॉफिट, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कंबाइंड एंट्री सिखाई थी, डायरेक्ट आप इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दीजिए, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट, बिकॉज वी आर ऑप्टिंग यूजिंग कौन सा मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए कंबाइंड एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, तो आपका क्या बढ़ेगा, करंट अकाउंट बढ़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसीलिए 2 सिमरन्स करंट अकाउंट और 2 रीमा's करंट अकाउंट। तो और तो कुछ नहीं था इसमें, देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका केवल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ओके, और बस प्रॉफिट की एंट्री करने की जरूरत। तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं इसमें, फर्म के पास प्रॉफिट कितना था, फर्म के पास प्रॉफिट था, फर्म के पास प्रॉफिट था 3 लाख, जिसमें से वो देखिए यहाँ पर 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है फर्म पार्टनर्स को। तो दैट मीन्स फर्म के पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 2,80,000, जिसे वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:2 में। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:2 में। तो प्रॉफिट की हम एंट्री कर रहे हैं, सेकेंड एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट एंड रीमा's करंट अकाउंट। तो आप बांटेंगे 2,80,000 को, तो 2,80,000 3:2 का रेशियो था, so that means 1,68,000
एंड 1,12,000। तो ये हमने एंट्री कर दी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके अब इन लोगों ने यहाँ पर मगर बोला है कि यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ऑल्सो। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, तो अब इसे हम पूरा प्रॉपर तरीके से बना लेंगे। तो अब हम बना रहे हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन हम लोगों को जो भी ईयर दे रखा होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए फर्म का प्रॉफिट कितना था, 3 लाख का। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो देखिए नेट प्रॉफिट का था फर्म का बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख। आपने क्या दिया इसमें, इंटरेस्ट दी है किसको, सिमरन एंड रीमा को। तो क्या दिया है आपने, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को दी थी, सिमरन, सिमरन करंट अकाउंट एंड रीमास करंट अकाउंट। तो दोनों की कितनी थी, 10,000 एंड 10,000, दैट मीन्स 10,000 ईच। तो 3 लाख में से 20,000 की आपने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, बाकी का आप क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे इनके करंट अकाउंट में। जो हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को ये पूरा प्रॉपर नहीं सिखाया था, केवल सिमरन एंड डीमा लिखा था। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि जब तक मैं फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस नहीं बताऊंगी तब तक मैं नहीं लिखूंगी। अब मैंने आपको बता दिया तो अब सभी में लिखा जाएगा। तो अब होगा आपका टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अभी हम निकाल के चुके हैं जनरल एंट्रीज में, हमने निकाला था इनका 3:2 के रेशो में। तो क्या नाम है आपका, सिमरन्स करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट। तो आप इनके जो प्रॉफिट निकले थे उन्हें इनर कॉलम में लिख के एक साथ आप टोटल बाहर भी लिख सकते हैं आउटर कॉलम में, बट क्योंकि मेरे में जगह नहीं है तो मैं इसलिए से बाहर ही लिख रही हूँ। तो कितना निकाला था हम लोगों ने, 168 एंड 1,12,000। तो ये आपका पूरा हो गया 3 लाख। तो ये हम लोगों ने सीखा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एंड जर्नल एंट्री इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। ठीक है, अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग में। तो ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर आप देखें 22 एंड 23, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके सेम हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको, इस क्वेश्चन में कौन सा करें। क्वेश्चन नंबर 23 ज्यादा अच्छा है और 22 इज वेरी सिंपल। ओके, तो आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2
देयर कैपिटल अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंसेज 5 लाख और 6 लाख ऑन 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये आपको बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट का आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स, यानी कि इसमें से आपने ड्रॉइंग्स माइनस कर दी है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो किस पर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पर। तो दिस इज नॉट ओपनिंग बैलेंस, क्यों, क्योंकि इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस हो चुकी है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना अलाउ होगा, 10%। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस, ये हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम में सीखा था निकालना। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो देखिए कौन कौन है हमारे पास, आशीष एंड आकाश। तो आशीष एंड आकाश, तो देखिए इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई थी आफ्टर डेबिटिंग, 5 लाख आशीष की थी एंड 6 लाख आकाश की थी। इसमें से इन्होंने क्या माइनस कर दिया था, ड्रॉइंग्स माइनस कर दी थी 1,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो आप उसे ऐड कर देंगे, ऐड ड्रॉइंग्स 1,50,000 एंड 1 लाख। तो इनकी कैपिटल बेसिकली कितनी है दोनों, इसकी 7 लाख है और इनकी 6,50,000 6,50,000। यहाँ पर बोला गया है कि पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अभी हमने सीखी थी वैसे ही करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप 2 एंट्री भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को कायदे में कंबाइंड एंट्री ही करनी चाहिए। तो कंबाइंड एंट्री देखिए किस तरीके से होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करती है, इसने इसका मतलब वो क्रेडिट उनके में जाएगी। एंड फॉर्म के लिए क्या होती है, वो लॉस, यानी लॉस नहीं होती तो उनका खर्चा होता है, उनको अप्रोप्रिएट करना होता है। तो एंट्री किस तरीके से होगी, हाँ पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, दिस इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो ऑल ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। तो हम जो भी जर्नल एंट्री करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो क्या एंट्री हो जाएगी देखिए इसकी, P&L appropriation account debit, टू, क्या नाम थे इनके, आशीष एंड आकाश। तो टू आशीष कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है, एंड टू आकाश कैपिटल अकाउंट। तो देखिए आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों ने अलाउ किया था, तो इसका मतलब 10% से लगेगा। तो कितना लगेगा, 6,50,000 पर 10%, 65,000 एंड 70,000। तो 65,000 एंड 75,000, दैट मीन्स कितना लगा, 1,40,000। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। अब आप ये देखिए आपका प्रॉफिट कितना था, फर्म का प्रॉफिट था कितना था प्रॉफिट, 5 लाख। फर्म का प्रॉफिट कितना था, 5 लाख। 5 लाख में से उसने कितनी कैपिटल दे दी, 1,40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1,40,000। तो बाकी का प्रॉफिट इनके को किस रेशियो में बटेगा, 3:2। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, P&L appropriation account debit, टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू आकाश कैपिटल अकाउंट। तो 5 लाख में से आप कितना बांट चुके हैं,
1,40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो दैट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 3,60,000। तो 3,60,000 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे आप, 3:2 में। तो 3,60,000 को 3:2 में डिवाइड कीजिए। पहला आपका 2,16,000 और दूसरा आपका 1,44,000। तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन आप खुद बना सकते हैं, जैसे मैंने पहला आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी उनके नाम थे, सिमरन करंट अकाउंट, बट अब क्या लिखोगे आप, आशीष कैपिटल अकाउंट एंड आकाश कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये आपका कौन सा मेथड है, ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ठीक है, तो ये आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 25 तक सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके हो जाने चाहिए। इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी भी देख लीजिए कुछ गड़बड़ है वो। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, यहाँ पर 70,000 था, तो 65 प्लस 70 135। ओके, तो हमारा प्रॉफिट कितना था, 5 लाख का था। 5 लाख में से कितना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया, 1,35,000। दैट मीन्स प्रॉफिट आपका बचा 165। इसे किस रेशियो में बांटेंगे आप, 3:2। तो दैट मीन्स 2,19,000 एंड 1,46,000। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप बुक के क्वेश्चन नंबर 25 तक कर सकते हैं, तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे वाले लेक्चर में सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करना इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वे मतलब डिफरेंट केसेस में हम करेंगे। तो तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।